श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 9वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं, भगवान की कथा के विषय में कह रही हैं कि तौ कथामृतम तप्त जीवनम। हे भगवान, आपकी कथा जो है अमृत स्वरूप है। यह जो मरने वाले हैं, मरण धर्मा हैं, जो काल के बस में हैं, उनको यह आपकी कथा जो है अमर बना देती है। काल के हद से वो ऊपर उठ जाते हैं। तौ कथामृतम तप्त जीवनम। और जो तप रहे हैं अनेक प्रकार के तापों में, क्लेशों में, दुखों में और त्रिविध ताप में, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप में जो तप रहे हैं और जो मरण धर्मा हैं, जमराज के जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी कथा जो है अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। यह कथा जो है तापों को हरती है और जमराज के चंगुल से बचाती भी है। कवि भीरीडितम कल्म शापहम। बहुत बड़े बड़े कवि महात्माओं के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा जो है और कवियों के द्वारा जो है यह आपकी कथा जो है गाई गई, इडितम माने गाई गई है। कल्म शापहम, और यह पापों को नष्ट करने वाली है आपकी कथा। कवि भीरीडितम कल्म शापहम, जैसे कि आपकी कथा जो है वाल्मीकि मुनि भी इस कथा को गाए हैं। आपकी कथा को जो है वेद व्यास जी गाए हैं और बहुत सारे कवि मनीषी जो है गाए हुए हैं। और कलयुग में इसी कथा को जो है तुलसीदास जी भी गाए हुए हैं। तो यही गोपियां कह रही हैं कि बड़े बड़े ऋषि मनीषी और महात्मा भक्त जो आपके कवि हुए हैं, वे कवि आपकी कवियों के द्वारा यह कथा गाई गई है। यह कथा जो है पापों को हरण करने वाली है। संसार में कोई भी चीज पाप को हरण नहीं करती है, केवल एवं केवल भगवान की कथा ही पाप का हरण करती है। श्रवण मंगलम, इससे सुनने मात्र से ही मंगल होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। लेकिन संसार को सुनने से अशुभ ही होता है। संसार में अपने बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी, मित्र, माई बाप, सास ससुर इत्यादि किसी भी रिश्तेदार के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो वह सोचना और समझना जो है अशुभ कहलाता है। संसार के सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचना, सुनना जो है अशुभ कहलाता है। और केवल एवं केवल भगवान की कथा को ही सुनना यह मंगल होता है, यह मंगलदायक होता है। मंगलदायक मतलब कि यह भगवान में प्रेम को बढ़ाता है, भगवान में भक्ति को बढ़ाता है जो है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, यह बहुत ही रुचिकर, सुहावना और सुखद कथा है आपकी कथा जो है। आततम माने बहुत ही विस्तृत रूप में फैली हुई कथा आपकी है जो है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा गया है कि भगवान तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की कथा बहुत विस्तृत रूप में फैली हुई है जो है।
विस्तृत है। और श्रीमद्, और यह बहुत ही सुखद है। श्रीमद् माने सुखद है, सुंदर है, सुहावना है। श्रीमद् का मतलब यही होता है, सुखद है, सुहावना है और सुंदर है जो है आपकी कथा जो है। तो भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, संसार में प्रशंसा के कौन पात्र हैं, किसकी प्रशंसा की जानी चाहिए? जो आपकी कथा का गान करते हैं और आपकी कथा गाकर जो है, सुनाकर जो है दूसरे को इस कथा का दान करते हैं जो है, वही जो है संसार में सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, इस पृथ्वी पर वही व्यक्ति प्रशंसनीय है जो आपकी कथा का दान करता है। इस प्रकार से 9वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ यही हुआ जो है। अब इस श्लोक गोपी गीत तो बहुत ही गूढ़ चीज है। गोपियां विरह के वियोग में तप्त होकर इस गीत को गा रही हैं। अब और गोपी गीत पर किसी की हस्ती नहीं है जो गोपी गीत का वर्णन कर सके जो है। इस जन्म में का पूरे जन्म भी लग जाएगा तब भी एक श्लोक का वर्णन नहीं कोई कर सकता है जो है। गोपी गीत इतना अगाध है, समुद्रवत है। इस पर बोलना जो है समुद्र से एक बूंद निकालने जैसा है जो है। लेकिन इस पर जो है बहुत ही ध्यान देने लायक है जो है। इस गोपी गीत का मनन कर लेने के बाद जो है कोई वेद शास्त्र पुराण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे वेद शास्त्रों का सार है गोपी गीत, सार है जो है। सारे इसमें 5 अध्याय रास लीला से संबंधित है और 5 अध्याय में जो है यह जो गोपी गीत का अध्याय है यह सबसे टॉप माना गया है। सबसे टॉप माने इससे कोई चीज टॉप नहीं है जो है। सारे दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ सारे जो है टॉपिक गोपी गीत के नीचे ही स्थान उनके हैं जो है। इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं 9वें श्लोक में। अब हम थोड़ा एक एक शब्द पर विचार करने जा रहे हैं जो है कि गोपियों का भाव क्या जो है। गोपियों का भाव तो हम लोगों जैसा नहीं है ना है जो है। उनके भाव तक पहुंचना बहुत ही असंभव कार्य है। वे सर्वोच्च भाव में गोपियां थी। उन गोपियों की चरण धूलि को ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान भी चाहते हैं जो है। उद्धव सरीखे ज्ञानी भी चाहते हैं गोपियों के चरण धूलि को। तो हम लोग अब एक एक चीज पर विचार करते हैं कि गोपियां तौ कथा, तौ माने तुम्हारी कथा। अब तुम्हारी कथा में हम लोग तुम माने कृष्ण का हम लोग परिचय जान लेते हैं कि कृष्ण कौन है जो है। और कृष्ण के जो है उनकी कथा कौन है जिनकी कथा को गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा अमृत है जो है। तो कृष्ण जो है शाश्वत हैं जो है। कृष्ण जो है शाश्वत हैं। सृष्टि में सबका विनाश हो जाता है लेकिन सृष्टि में सबका विनाश हो जाता है लेकिन भगवान जो है अमर है जो है। उनका विनाश जो है नहीं होता है जो है। इस प्रकार से भगवान का नाम जो है सच्चित आनंद पड़ा है जो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो सत प्लस चित प्लस आनंद। सत माने संसार में कौन चीज सत्य है तो भगवान ही एक सत्य है जो है। बाकी सिर्फ सब चीजें नश्वर हैं जो है। जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं वे सब नश्वर चीजें हैं जो है। और नश्वर चीजें ही माया कहलाती हैं जो है। और इन नश्वर चीजों के पीछे ही आदमी दौड़ रहा है।
चाहे रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान जो कुछ भी है जो है ये नश्वर है जो है, और नश्वर चीज़ों में ही अपने पूरे जीवन को आदमी खपा देते हैं। इसलिए नश्वर में चलने वाले, नश्वर में विचरने वाले, नश्वर को सोचने वाले सारे लोग जो हैं अज्ञानी कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। ये सभी लोग अंधकार में हैं, अंधकार में हैं जो है। यह विडंबना ही न है कि आज हम देखते हैं कि जो है कितने करोड़ों करोड़ों लोग रुपया जमा कर लेते हैं, सब नश्वर है। सोना इकट्ठा कर लेते हैं, सब नश्वर है जो है। धन दौलत, सैकड़ों जगह जो है मकान बना लेते हैं, सैकड़ों जगह जमीन जायदाद खरीद लेते हैं, और वे लोग अपने को महान कहलाते हैं कि ये तो बहुत भारी महान है जो है, इसके पास इतना धन दौलत है, ये है जो है, वो है। लेकिन सब अन्याय पूर्वक कमाते हैं जो है, कोई किसी के पास न्याय नहीं है जो है। फलतः आज हम देखते हैं कि कहीं ईडी का छापा मारा जा रहा है, कहीं सीबीआई का छापा चल रहा है, कहीं एनआईए का छापा चल रहा है जो है, और लोग इसी में जो है फंस रहे हैं और अपने को ईमानदार और संसार और समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते हैं, देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसी को अज्ञान कहा गया है, अज्ञान कहा गया है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है जो है। इस दुर्लभ शरीर को जो है जीने भर जितनी आवश्यकता की जरूरत होती है, जितने जो है खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, उतने भर के लिए तो भगवान भी कहते हैं कि तुम कमाओ और खाओ जो है। लेकिन इसके अलावे सोचना जो है, इकट्ठा करना, संग्रह करना जो है, और वो भी जो है गलत रास्ते पर चल के संग्रह करना, यह सब जो है अज्ञान है, अंधकार है जो है। और इसी नश्वर चीज में जिस सब सोना चांदी सब कुछ छोड़ छाड़ को, धन दौलत को छोड़ के हम लोगों को यहाँ से जाना है जो है, और इन्हीं नश्वर चीजों पर बिछुड़ने वाले चीजों के पीछे हम लोग पड़े रहते हैं। यह अज्ञान है, अज्ञान है। तो भगवान क्या है? तो सत्य है, सत्य है भगवान जो है। सत्य माने जिस चीज का कभी नाश नहीं होता है, जो चीज अमर रहता है, जो चीज शाश्वत है जो है, जो चीज हमेशा रहती है जो है। तो हम देखते हैं कि भगवान की सत्ता जो हमेशा रहती है जो है, भगवान की ही एक सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता है ये नहीं है जो है। न रुपया पैसा की, न धन की, न दौलत की, न सोने की, न चांदी की, न रिश्ता की, न नाते की, किसी की सत्ता नहीं है जो है। और इसी सत्ता को हम लोग न मान के जो है अंधकार में चल रहे हैं, अविद्या में चल रहे हैं जो है। और अंधकार क्या है जो है? यही अंधकार जो है जिसको तामस कहते हैं जो है। तामस जो है माया है जो है। और भगवान को कहा जाता है कि भगवान माया से परे हैं, भगवान माया से परे हैं जो है। तो उन्हीं भगवान के बारे में जो है गोपियां कह रही हैं कि तौ कथा अमृतम, हे भगवान आपकी जो आप शाश्वत हैं, आपकी ही सत्ता है जो है। आप सभी देहधारियों के अंदर में निवास करने वाले हैं जो है, और आप सभी के भावनाओं को पढ़ने वाले हैं, कौन क्या कर रहा है जो है। ऐसे भगवान की यह कथा है जो है। और इस कथा को सुनकर लोग अमृत होते हैं, इस कथा को सुनकर अमृत होते हैं जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य चित्त आनंद, सत्य चित्त आनंद तीनों के ऊपर हम ध्यान देते हैं जो है। भागवत महापुराण में का पहला श्लोक ही है। वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्या आदि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यह सच्चिदानंद रूपाय, यह सच भगवान की कथा का क्या है? इस सच्चिदानंद स्वरूप है।
सत्य, चित्त और आनंद से भरी हुई है कथा जो है। और ताप त्रय विनाशाय, यह तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। और संसार के सृष्टि का हेतु भी ये भगवान कृष्ण ही हैं, इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण को ही नमस्कार करते हैं। बाकी किसी भी देवी देवता से मतलब नहीं है। बस आज इतना ही। इसके बाद कल इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जाएगा जो है, एक एक शब्दों पर ध्यान देने लायक है। बस श्री राधे राधे राधे।